लेकिन मेरी तो जमा एक छोटी सी बात है महाराज, इसको आप अपने पल्ले इसकी गांठ बांध लो भाई, जे सुखी रहना चाहते हो और कल्याण चाहते हो तो ठीक है। मैं आपके सामने जीवन की सफलता के 4 सूत्र रखता हूं, ठीक है। ये सूत्र आप तसल्ली से समझ के और ऐसा बनने का प्रयास कर लो, जीवन मधुर, मीठा, शाश्वत, सारस और सफल हो जाएगा। तो पहला सूत्र, जेकर आस कल्याण की राखत, भाई प्रथम दे अभिमान को छोड़ो, जात वर्ण तेरे लाज वासना, हर धार वैराग सु दूजे ये तोड़ो, 5 विषय विष रूप पिछाणो, तीजे तृष्णा से मुख मोड़ो, दास हर पालत भी सुख पावत, जे कर विरति गुरु चरण जोड़ो। पहला ही सूत्र है कि तू अगर जिंदगी के अंदर अपना कल्याण चाहता है तो पहला सूत्र कहता कि प्रथमे इस देह के अभिमान को छोड़ दे, इस देह के अहंकार को छोड़ दे। मैं दिन में भी चल रही थी बात, यहां बैठे थे संतों के बीच में, कि समुद्र बहुत बड़ा होता है और वो कुएं से कहने लगा बेला तने समुद्र नहीं बनना क्या, तो कुआ ने बोला भाई बड़ा होके खारा बनता अच्छा, तो मैं छोटा होके मीठा ही ठीक है। तो यहां पर प्रमाण दे रहे थे अभी संजय डॉक्टर साहब भी बोल भी रहे थे कि नीवे दर्जे संतन के तू नीवा होकर जाइए रे। भाई संतों के दर छोटे हैं, छोटा बन करके जा, ठीक है। नीवे दर्जे संतन के तू नीवा बनकर जाइए रे, जो कर रखें त्यों कर रहिए, जो कर कहन कमाइए रे, वाक्तनों के श्रवण करिए, मनन विखे मन लाइए रे। और मनन करे निधासन होसी, श्रवण के बगैर आप मनन नहीं कर सकते। और मनन का आधार यानी मनन जो है वो श्रवण करने का फल है, और मनन का फल निध्यासन है, और निध्यासन का फल साक्षात्कार है, ठीक है। वचन तेना के श्रवण करिए मनन विखे मन लाइए रे, मनन करे निध्यासन होसी, बहुरी परतक पाइए रे, परतक पाए नरसिंह से होसी, और या दे उपाद बुलाइए रे, दास गुलाब रे मन मेरे, फिर तू सर्वग में आप समाइए रे। कि जेकर आस तू कल्याण की आस रखता है महापुरुषों से, तो सबसे पहले तो इस देही का अभिमान न छोड़ दे, इस घमंड का बरोटन है छोड़ दे। बांस बढ़ाई डूब यारे तुम मत डूबो गोए कोए, और चंदन के निकट बसर तब भी खुशबू ना होए। प्रमाण दिया करते सतगुरु साहेब की जब हवा चलती है चंदन का एक पेड़ा पूरा जंगल को महका देता है, लेकिन बांस उस चंदन की जड़ में उग रहा हो, लेकिन बांस के अंदर कभी भी चंदन की खुशबू प्रवेश नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो 3-4 गुण बहुत बढ़िया ले रहा है बांस। एक तो वो बढ़ता बहुत बड़ा है, ठीक, और दूसरा उसका पोरी पोरी के ऊपर गांठे हैं, और तीसरा गुण ये कि वो बाहर से कठोर है, और चौथा गुण उसमें ये है कि वो भीतर से थोथा है, ठीक है। तो जो इंसान अपने आप को मान बढ़ाई में दसे फिरता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, पहला तो ये बड़पन का गुण, और फिर हृदय जिसका तमोगुण से कठोर अहंकारी, रोम रोम के इसके जिसके ऊपर कपट की लग रही गांठें, और ज्ञान से भीतर तक होता, ज्ञान से खाली, तो उसके अंदर चंदन की महक प्रवेश नहीं करती तो बंद हो। ठीक इसी प्रकार से जो जीव मान बढ़ाई के अंदर है, हृदय जिसका कठोर है, ज्ञान से जो खाली है,
और छल कपट अभिमान ईर्षा आदि की गांठें जिसके अंदर है, ऐसी प्रवृत्ति के इंसान के अंदर जो है संत का कोई भी वचन प्रवेश नहीं करता। ठीक है, उस बांस में सुगंधी नहीं हो सकती। और फिर एक और खास गुण तो मैंने बताना मैं भूल ही गया, उस बांस में एक और खास गुण है। जब बांस से बांस टकराता है तो वो अग्नि को प्रकट कर लेते हैं और वो अपना कुल का नाश कर ले, आप फूंक देंगे। दूसरे पेड्डे नहीं फूंक देते जंगल के, ठीक है, दूसरे पेड्डे भी जलेंगे बेचारे, लेकिन वो बांस जरूर जलेंगे। वो आपस में टकराते हैं, आवाज जब चलती है और आपस में घर्षण लग करके अग्नि को प्रकट कर लेते हैं और अपने कुल का नाश आप ही कर लेते हैं। कहने का भावार्थ बंद हो, जो इन औगुणों से भरा हुआ है, तो प्रमाण पहला सूत्र कहता है भाई इन औगुणा ने दूर कर दे। तेरा ने सबसे पहली दो मान बढ़ाई छोड़ दे, जेकर आस कल्याण की राखत प्रथमे इस दे के अभिमान को छोड़ो। फिर मैं फलानी जाति से हूं, फलाने वर्ण से हूं, ठीक है, फलाने आश्रम से हूं। जात वर्ण तिरलाज लोकलाज कुललाज और वेदलाज, और तीनों ही प्रकार की वासना, देह वासना, जगत वासना और शास्त्र वासना, वैराग को धारण करके इनको तोड़ दे। अगर तू कल्याण चाहता है और एक सफल जीवन इस धरा के ऊपर जीना चाहता है, कल्याण हो जाएगा। 5 विषय विश्वरूप पिछाणु, जो 5 विषय शब्द सप्रस रूप रस गंध है, इनको जहर कर रूप देखो। बल्कि मैं ये कहूं कि जहर तो पीने वाला को ही मारता है ना, लेकिन ये विषय देखने वालों को भी नहीं बख्शते। इन विषयों को तो देखने वाला भी मरता है, ये जहर से भी घातक है। 5 विषय विश्वरूप पिछाणो, और भाई तीजे तृष्णा से मुख मोड़ो। ठीक है, यह एक छोटा दृष्टांत मैं रखूं आपके सामने। अगर एक बाल्टी हम ले लें और उसके चारों तरफ छेद कर दें और उसके कुएं के अंदर से उस बाल्टी के अंदर पानी निकालें, तो वह बाल्टी पानी में डूब तो जाएगी, लेकिन और लगता भी है कि जैसे ये भर गई। और जब उसको हम बाहर खींचते हैं तो उसके सारे सुराख में खुले हैं, तो सारा पानी सुराखों से बाहर निकल जाएगा। वह बाल्टी कदापि नहीं भर सकती, चाहे हजारों जन्म तक लागे रहो। तो ये नाना प्रकार की कामनाओं के, नाना प्रकार की मनोराज, नाना प्रकार की तृष्णाओं के हम महापुरुषों के पास जाते हैं, उनके वचनों को ग्रहण करते हैं। सत्संग से जब उठ करके बाहर आते हैं तो हमारे ये आशा और तृष्णाओं के सारे सुराग खुल जाते हैं, और जो महापुरुषों से प्राप्त किया था वो सारा का सारा इन्हीं सुरागों से फिर निकल जाता है। और हम जैसे घर से गए थे वैसे ही सत्संग से उठ करके चले आते हैं, पल्ले कुछ नहीं पड़ा। तो पहला सूत्र नोट कर लो, मैं फिर दोहराता हूं इसको। जेकर आस कल्याण की राखत प्रथमे दे अभिमान को छोड़ो, जात वर्ण तिरलाज वासना धार विराग सु इनको तोड़ो। और भाई 5 विषय विश्वरूप पिछाणो, तीजे तृष्णा से मुख मोड़ो। अरे दास हरपाल तभी सुख पावत, जेकर चित गुरु चरण। अपनी चित्त की वृत्ति को अपने इष्ट से, अपने गुरु पीरों से, अपने महापुरुषों से तेरी से चित्तवृत्ति को उनको चरणों के अंदर तू जोड़ ले। ठीक है, और जब जुड़ी हुई भाई इसकी जुड़ गई है, उसके लक्षण क्या हैं, आप कैसे महसूस करोगे, उसको कैसे समझ पाओगे कि हाँ इस साड़ी तो जुड़ रही है। अरे नहीं तो भाई अभी मांगे राम जी क्लियर कह रहे थे कि ये कोई जरूरी नहीं होता कि डीसी का बेटा डीसी बनेगा या डीसी का बेटा डीसी ही लगेगा, यह कदापि नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं तो डामाडोलता जाएगी नहीं। आपकी वचनों से, आपकी भाषा से, आपकी वाणी से, आपके ज्ञान से, आपके अनुभव से दूसरा अंदाजा नहीं लगाता। हम खुद ही बता देते हैं कि हम ये हैं, ये यथार्थ है, आप माने या ना माने। तो उसकी पहचान क्या है कि इसकी चित्तवृत्ति इन चीजों से प्रय होकर के, और जो इसकी चित्तवृत्ति तो गुरु चरणों में लीन हो चुकी है। ये तो हो गया है आशिक उस महबूब का। उसके अंदर साथियों जब वो शिष्य ऐसी स्टेज के ऊपर आ जाता है, किस स्टेज के ऊपर समझिए,
अगर सतगुरु रजोवृत्ति के अंदर है, रजोगुणी वृत्ति के अंदर है, तो वो उसकी चंचलता को नहीं देखता वो शिष्य, उनके उस रमज को नहीं देखता वो शिष्य, वो उनको चंद्रमा का रूप दिखाई देता है, वो ब्रह्मा का स्वरूप दिखाई देते हैं सतगुरु उस शिष्य को। और जब अपने ज्ञान रूपी प्रकाश की उत्तम रश्मियों के द्वारा जब वो महापुरुष अपने शिष्य के हृदय से उस अंधकार रूपी तिमर का विनाश करते हैं, तो उस शिष्य को वो उसको अपना सतगुरु जो है सूर्य के नजर आता, सूर्य के समान नजर आता है, उनको सूरज का स्वरूप नजर आता है, उनके अंदर सूर्य दिखाई देता है। और जब वो किसी गलती पर या किसी विशेष त्रुटि के ऊपर जब हमारे ऊपर सतगुरु मारते हैं और हमारे ऊपर ताड़ डालते हैं, उस शिष्य को सतगुरु का वो शिव रूप नजर आता है, उनको शिव जी नजर आते हैं। वो और सहन भी ताड़ को वही शिष्य करते हैं जिन्होंने सतगुरु का अपना रुद्र रूप दिखाई देता है, वो शिव नजर आता है, वो कल्याणकारी नजर आता है। तो तब ये मान करके चलिए इस स्टेज के ऊपर जब आ जाता है ऐसे शिष्य, यानी वो परमात्मा से भी अधिक आस्था उनकी जो है अपने सतगुरु में है, अपने गुरु पीरों पर है, अपने गुरु पीरों को पर विश्वास है, उनकी आस्था है, वो उनसे भी ईश्वर से भी ज्यादा प्रेम अपने सतगुरु से करते हैं। और प्रमाण भी है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े कहा के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो मिलाए। ठीक है कि मैं सबसे पहले नमन मेरे सतगुरु को करता हूं कि जिनकी दया दृष्टि और जिनकी रहमत से आज स्वयं गोविंद मेरे द्वार के ऊपर खड़े है। तो ये पहला सूत्र था साथियों। अगर ये करने में समर्थ हो तो भाई कल्याण होने में देर नहीं, और नहीं तो अपना आपका मन बहलावा करते करते थूक बिलोते बिलोते, ठीक है, या घनी तो गई अरे थोड़ी रही, अरे यार रही भी बीती जा, ठीक है, तो ऐसे ही ये जीवन चला जाएगा।